जो कल किसी और का था, आज वो आपका हो सकता है। कल जो इस कुर्सी पे बैठा था, आज आप उस कुर्सी पे बैठ सकते हैं। कल आप गरीब थे, आज अमीर बन सकते हैं। कल आप असफल थे, आज सफल बन सकते हैं। फेल होना बुरा नहीं है, लेकिन बार-बार फेल होना बुरा है। अगर आप एक बार फेल होकर अपनी कमी को सुधार कर सफल हो जाते हैं, तो जो आपने फेल होकर सीखा होगा, वो उस व्यक्ति ने पास होकर भी नहीं सीखा होगा। तो आपके पास अच्छा और बुरा दोनों अनुभव है, आप जीवन में सफल ज़रूर होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार-बार फेल हों। सफलता उसी को मिलती है जिसको जीवन के सभी दांव-पेच आते हैं। तो फेलियर नाकामयाबी नहीं है, फेलियर तो एक लेसन है, जो आपको बहुत बड़ा बना सकता है और अधिकतर इस दुनिया में वही सफल हुआ है जो पहले असफल हुआ है। तो अगर आप असफल हैं, तो सफलता की उम्मीद करिए, आने वाला वक़्त आपको सफल ज़रूर बनाएगा। हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं मिथुन लग्न के जातक या जातिकाओं की। बहुत कुछ आपके बारे में बताने वाला हूँ, बहुत कुछ ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। मिथुन राशि या मिथुन लग्न, लेकिन इसको आप लोग लग्न से देखिए। लग्न क्या होता है, ये देखिए कुंडली आपके सामने आ गई, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है। जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ ये लग्न हुआ। राशि से भी आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन लग्न से ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो मिथुन लग्न के जातक विलक्षण प्रतिभा के धनी होते हैं। विलक्षण यानी कि उनके अंदर एक से ज़्यादा गुण होते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मिथुन लग्न में जन्म लेने वाला हर एक व्यक्ति जीने की कला को जानते हैं, यानी कि हर पल, ये जो पल आप जी रहे हैं, हर पल का आनंद लेने की कला आपके अंदर होती है। मैनेजमेंट करने में माहिर होते हैं। अपना काम निकालना, अपनी बात को दुनिया के सामने रखना इन्हें बहुत अच्छी तरीके से आता है। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाला जातक या जातिका अच्छे सुंदर होते हैं, अच्छे गुणी होते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं ये लोग अट्रैक्टिव लोग होते हैं, इनको लोग सुनते हैं, इनको लोग पसंद करते हैं, लोग इनके साथ जुड़ते हैं। मिथुन लग्न के जो भी लोग होते हैं, इनकी कल्पना शक्ति बहुत प्रबल होती है, लंबी सोच के मालिक होते हैं। मिथुन लग्न के लोग शिक्षा और कला के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं। राशि चक्र के अनुसार मिथुन राशि को तीसरे स्थान पर रखा गया है। बुध स्वामी होते हैं और एक औरत और एक आदमी का जो मिलन है वो इनकी राशि का चिन्ह है। इसमें चर और स्थिर दोनों के गुण पाए जाते हैं, क्योंकि एक महिला भी है इनकी राशि चिन्ह में, एक पुरुष भी है। दोहरा स्वभाव है, दो दो दिमाग हैं, डबल दिमाग के मालिक हैं। काल पुरुष की कुंडली में मिथुन राशि तीसरे भाव को प्रतिनिधित्व करती है। जन्म कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम और साहस का होता है, इसलिए तीसरा भाव जब लग्न बनता है तो व्यक्ति में पराक्रम की कोई कमी नहीं होती। ऐसे व्यक्ति अत्यधिक परिश्रमी होते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी आलस में नहीं होते, झटपट काम करने को तैयार होते हैं। 1 सेकंड में ये अगर ये सो भी रहे होंगे, आराम भी कर रहे होंगे, आप इनको बोलिए ये काम करना है, तो ये 1 सेकंड में तैयार हो जाएँगे, झटपट खड़े हो जाएँगे, 1.5 घंटा नहीं लगाएँगे सजने और सँवरने में। बहुमुखी प्रतिभा के धनी होते हैं। मिथुन लग्न के जातक पे बुध का पूरा प्रभाव होता है, जिसके कारण बहुमुखी प्रतिभा के मालिक होते हैं। आप इनको जज नहीं कर सकते, इनको तोल नहीं सकते। जन्म लेने पर के बाद ही ये ऐसे-ऐसे काम करते हैं जो लोगों को पसंद आते हैं। वायु राशि तत्व होने के कारण मस्तिष्क हमेशा चलता रहता है, चलायमान रहते हैं। ऐसे लोग सोते-सोते भी सोचते रहते हैं। दिन में भी सपने देखते हैं, रात में भी सपने देखते हैं और कल्पना की दुनिया में खोए रहते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कई बार कि एक से ज़्यादा काम करने के चक्कर में फेल हो जाते हैं। एक साथ ज़्यादा काम करना इनको नुकसान दे देता है। मिथुन लग्न में जन्म लेने वाला व्यक्ति कला प्रेमी होता है। कला से उसका संबंध होता है। बुध जो है ग्रहों में राजकुमार कहे गए हैं, तो बुध का प्रभाव लग्न पर होने से हमेशा ऊर्जा बनी रहती है, जवान बने रहते हैं, उम्र 55 की दिखाई पड़ेंगे 35 के। गीत, संगीत, कला, नृत्य कला में इनकी रुचि होती है। अधिकतर खुश कर देने वाले मामलों में जहाँ कला शब्द जुड़ा है, जहाँ पर मनोरंजन जुड़ा है, जहाँ पर रस जुड़ा है, वहाँ पर ये बहुत अच्छे से काम करते हैं। ये मज़ा लेते भी हैं, मज़ा देते भी हैं। हँसी-खुशी में वक़्त को बिताते हैं, वक़्त को एन्जॉय करते हैं। मज़ाकिया भी होते हैं, हाज़िर-जवाब भी होते हैं, डरते-वरते नहीं हैं। हाथ भले बॉडी बिल्डर हो या ना हो, लेकिन दिमाग बहुत तेज होता है। दिमाग
से बॉडी बिल्डर होते हैं, नाराज भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर इन्हें किसी को मनाना है तो उसके पीछे पड़ जाएंगे और उसको मना कर ही मानेंगे। मिथुन लग्न के लिए बुध लग्नेश और चतुर्थेश होकर शुभ हो जाता है। शुक्र पंचम का स्वामी होकर शुभ हो जाता है क्योंकि त्रिकोण स्थान है। ये शनि की मूल त्रिकोण राशि कुंभ बली त्रिकोण स्थान नवम से में पड़ने से शनि भी शुभ हो जाता है। इस लग्न के लिए चंद्रमा दूसरे भाव का स्वामी होकर तटस्थ बन जाता है। सूर्य तृतीयेश होकर अशुभ फलदायी देता है। मंगल छठवें और 11वें भाव का स्वामी होकर अशुभ बन जाता है। गुरु सप्तमेश और दशमेश होकर भी शुभ नहीं है, इसलिए मिथुन लग्न के लिए बादकेश का काम करता है। आप समझ रहे हैं जो मैंने बोला। इस ग्रह को केंद्रापति दोष भी लगता है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए बुध का रत्न अच्छा होता है, हीरा रत्न अच्छा होता है, नीलम रत्न भी अच्छा होता है। लेकिन जन्म कुंडली में बुध शुक्र और शनि शुभ होकर कमजोर अवस्था में हो तो इन रत्नों को धारण किया जा सकता है। लेकिन रत्न धारण करने से पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अपनी जन्म कुंडली की जांच कराएं, ऐसे मत पहने। देखिए, मिथुन लग्न के जो भी जातक हैं, ये लोग दिल के बड़े पक्के होते हैं। ये लोग किसी बात को दिल से नहीं लगाते। जब तक ये आपके साथ होते हैं तब तक आपके यार और दोस्त होते हैं। जब आप बिछड़ जाते हैं तो आपकी याद में आंसू नहीं बहाते। बेसिकली मिथुन लग्न के जातक दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। देखिए, ये प्यार में या रिश्तों में पागल नहीं होते हैं, किसी के पीठ पीछे आंसू नहीं बहाते हैं। जब तक साथ है तब तक साथ है, जब तक नहीं हो तब तक नहीं हो। किसी को भी अपनी भाषा से, अजनबी को भी, अगर ये पहली बार किसी शहर में जाएं या किसी विदेश में जाएं, वहां पर भी पहली बार जाएंगे और 10 दोस्त बना के चले आएंगे। इनके अंदर ये कला है। अब इनकी कमी ये है कि ये सोचते इतना है और करते भी बहुत ज्यादा है, लेकिन एक काम जब तक खत्म ना हो जाए उससे पहले ही दूसरा शुरू कर देते हैं, तीसरा शुरू कर देते हैं। तो अब एक आदमी एक वक्त में एक ही काम कर सकता है, 10-10 काम तो नहीं कर सकता। तो इसी वजह से ये किसी भी काम को पूरा नहीं कर पाते। ये इनकी कमजोरी है जिसको इनको सुधारना होगा। अब ये चापलूस तो बहुत होते हैं, ये किसी का भी दिल जीत लेंगे अपनी बातों से। तीसरी इनकी जो एक सबसे बड़ी खूबी कहें या परेशानी कहें, वो ये है कि इनको अगर शादी करनी है तो इनको वो इंसान पसंद आता है जो हमेशा 24 घंटे हवाई जहाज पे बैठा हो। यानी इनकी जो गाड़ी है ना, गाड़ी का इंजन कभी बंद नहीं होता, हमेशा चालू रहता, चाबी लगी रहती है। क्योंकि ये कभी भी किसी भी क्षण किसी भी काम को करने के लिए उठ सकते हैं। तो ऐसे में इनका जो पार्टनर है, अगर वो इनका साथ नहीं देगा तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो अगर ऐसी जोड़ी मिल जाए कि वो भी इन्हीं के जैसा, ये भी इन्हीं की जैसी, तो फिर इनकी गाड़ी इतनी तेज दौड़ती है कि कहना नहीं। अगर मिथुन राशि के जातक को संभालने, जैसे कहते हैं ना कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ऐसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक महिला के पीछे पुरुष का हाथ होता है। तो अगर आप महिला हैं तो आपको एक समझदार पुरुष मिल जाए, यानी कि दोस्त के रूप में, प्रेमी के रूप में, या पति के रूप में, या एक सीनियर के रूप में, और वो आपके जो घोड़े दौड़ रहे हैं ना, उनको अगर कंट्रोल करके आपको सही मार्गदर्शन कराए तो आप दुनिया के सबसे सफल इंसान बन सकते हैं। ऐसे ही अगर कोई पुरुष है, उसको कोई स्त्री मिल जाए, माँ के रूप में, बहन के रूप में, भाई के रूप में, या किसी भी रिश्ते के रूप में, तो वो स्त्री अगर उस मिथुन राशि के पुरुष को, उसकी भावनाओं को, उसकी इच्छाओं को कंट्रोल, एक अच्छा मैनेजमेंट बना ले, तो मिथुन राशि का पुरुष ऊंचाइयों पर पहुंच सकता। बस इनमें एक ही कमी है, मैनेजमेंट और धैर्य की कमी। थोड़ा उतावलापन होता है। जिस दिन ये इस कमी को सुधार लेंगे उस दिन इनसे अच्छा कोई नहीं किसी भी मामले में। उम्मीद करता हूं मेरी बात आपको समझ में आई होगी। आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए। आपकी जिंदगी से जुड़ी बहुत सारी बातें हम बता चुके हैं, और भी बातें बताएंगे। जानिए अपने आप को और पहचानिए अपने आप को। अगर आप अपनी जन्म कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखवाना चाहते हैं, तो
मिलाइए फ़ोन, मैं आपकी जन्म कुंडली की करूँगा जाँच और आपको ये बताऊँगा कब और कैसे सफलता आपको मिलने वाली है। नमस्कार। ज्योतिष वो परम ज्ञान है जिसके माध्यम से आप अपने आज और कल को जान सकते हैं। ज्योतिष को लिखने वाले, बनाने वाले ईश्वर हैं और ईश्वर कभी भी गलती नहीं करते हैं, ये आपको भी पता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ गलत हो रहा है, आपके जीवन में कुछ भी सही नहीं है, आप किसी भी परेशानी से परेशान हैं, वो परेशानी छोटी-सी हो सकती है, वो बड़ी-सी हो सकती है, तो उस समस्या का हल आपकी इस जन्म कुंडली में लिखा है कि इस परेशानी से कैसे आपको मुक्ति मिलेगी। तो आप भी अगर अपनी किसी भी परेशानी से मुक्ति पाना चाहते हैं, चाहे आप महिला हैं, चाहे आप पुरुष हैं, तो ये जन्म कुंडली आपकी मदद कर सकती है 110%। तो इस जन्म कुंडली को मंगवाइए, ऑर्डर करिए और अपनी समस्या का समाधान इस जन्म कुंडली के पन्नों में पाइए, चाहे वो समस्या कोई-सी भी क्यों नहीं हो। तो मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन आपसे वादा करता हूँ, आपकी समस्याओं का हल इस जन्म पत्री में छुपा हुआ है। पढ़िए और जानिए कि आपको आपकी परेशानियों से मुक्ति कब और कैसे मिलेगी। अभी ऑर्डर करें। नमस्कार।